आज सुबह की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरी सिक्किम के चाटन में भूस्खलन की सूचना है। सैन्य शिविर में भूस्खलन से 6 लोग लापता हो गए और लापता लोगों के लिए तलाश का अभियान सरगर्मी के साथ चल रहा है। 6 लोग लापता सैन्य शिविर में जो जानकारी सामने आ रही है, भूस्खलन से 6 लोग लापता है और लगातार तलाशी अभियान चल रहा। उत्तरी सिक्किम के चाटन की यह घटना है। एक सैन्य शिविर में भूस्खलन की वजह से 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उन्हें ढूंढने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। दिल्ली में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लक्ष्य बड़े हैं और समय कम है। लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करना होगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पहले लड़ाई कई दिन चलती थी, लेकिन हमने 22 मिनट में ही फैसला कर दिया। पीएम ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया है। सरकार ने मानसून सत्र की घोषणा कर दी है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को नई दिल्ली में इसकी जानकारी दी। किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार नियमों के तहत सत्र में किसी भी विषय पर चर्चा करने को तैयार है। साथ ही बताया कि सत्र के दौरान जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश हो सकता है। भारत की यात्रा पर आए ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने सीमा पार आतंकवाद पर भारत के पलटवार को सही ठहराया। राजनाथ सिंह ने इस समर्थन के लिए उनकी सराहना की और कहा, हमारी पिछली बैठक के बाद से हमारे द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में हासिल की गई अहम उपलब्धियों को देखकर खुशी हो रही है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्ष में हम नए जोश के साथ काम करेंगे। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के पिता एरोल मस्क इन दिनों भारत के दौरे पर है। भारत की संस्कृति, विरासत और अध्यात्म से प्रभावित एरोल मस्क ने अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने कहा, मैं भारत में ज्यादा समय बिताने के लिए उत्सुक हूं। मंदिर अद्भुत है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के क्षेत्र में सर्वाटेक के साथ काम करने के विचार से यहां पर आया हूं। उत्तरी सिक्किम के लाचेन में फंसे 113 पर्यटकों को निकालने के लिए चलाया जा रहा बचाव अभियान खराब मौसम के कारण रोक दिया गया। एनडीआरएफ के 9 कर्मियों को लेकर एक MI-17 हेलीकॉप्टर पाक्योंग हवाई अड्डे से उड़ा, लेकिन अभियान को अंजाम दिए बिना ही उसे वापस लौटना पड़ा। दरअसल लगातार बारिश के कारण कई भूस्खलन हुए हैं और प्रमुख सड़कें अवरुद्ध होने की वजह से क्षेत्र तक पहुंचना मुश्किल हो चुका है और ऐसे में पर्यटक काफी समय से लाचेन इलाके में फंसे हुए हैं।